हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की टॉपिक स्टूडेंट चल रहा था टेंस में टॉपिक चल रहा था पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कल टॉपिक चल रही थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में कल डिस्कसिंग हो गई थी। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल हम लोग स्टूडेंट जाने थे कि पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज होता है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव एक में ही सीख जाएंगे। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रूल क्या कहता है बेटा? रूल कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, और एक वचन तथा बहुवचन के साथ हम किसका यूज करते हैं? डिड नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से बात इतनी आ जाएगी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होएगा। बात आएगी डायरेक्ट, हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या है? बन जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। सेकंड हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका भी फॉर्मूला हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, बाकी सारा वही कॉपी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। एग्जाम्पल के माध्यम से चलो हम लोग करते हैं। जैसे क्या मैं उसे जानता था? क्या मैं उसे जानता था? इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। डिड आई, जानना की इंग्लिश नो, किसे? उसे, नो टू हिम। सेकंड क्या या लड़का पार्क में टहलने जाता था। चलो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। डिड सब्जेक्ट है या लड़का, इंग्लिश हो जाएगी दिस बॉय। उसके बाद काम है जाना का। जब हमारा एक साथ दो वर्ब आ जाता है तो टू लग जाता है। गो टू वॉक, कहाँ? पार्क में, इन द पार्क। चलो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या ये खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते थे? इसका स्टूडेंट्स बन जाएगा डिड दीज प्लेयर्स
सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। खेलना की इंग्लिश प्ले, क्या खेलना, हॉकी, प्ले द हॉकी। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। एक एग्जांपल जैसे और बता दे रहे हैं आपको, क्या रोहन हिंदी, क्या रोहन हिंदी नहीं पढ़ा। इसका ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स बन जाएगा, डिड रोहन नॉट रीड हिंदी। ये हम लोग डिस्कस किए स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल होता है वो कहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमें बताता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, बाकी सारा वही नोट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बताए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ये क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जो हमारा स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो रूल होता है स्टूडेंट्स वो कहता है कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फार्मूला जैसे बता दे रहे हैं, फार्मूला नंबर फर्स्ट देख लीजिए आप लोग ध्यान से। फार्मूला जो बनेगा स्टूडेंट्स हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आ जाएंगे जैसे हु, व्हाट, ठीक, etc। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। फार्मूला नंबर 2 स्टूडेंट जो होता है, फार्मूला नंबर 2 जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। हमको बस टेंस में जो जानने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स वो होती है पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ये अगर जान जाएंगे तो हमारा जो एग्जाम्पल जो हम लोग करेंगे वो हमारा रॉन्ग नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। जैसे उसे कौन नहीं जानता था, उसे कौन नहीं जानता था। इसका ट्रांसलेट चलो करते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले क्या आया, हु डिड, ठीक है, हु डिड नॉट, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, उससे कौन नहीं जानता था, डिड नॉट नो टू हिम। ये इसका ट्रांसलेशन बन गया। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। जैसे सेकंड, रोहन किस लिए बाजार जाता था, किस लिए बाजार जाता था। इसका जो ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स बन जाएगा फॉर हुम की इंग्लिश होती है, फॉर हुम की हिंदी होती है बेटा किस लिए। फॉर हुम डिड देन
रोहन गो टू मार्केट। ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है एग्जाम्पल और ये जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आज हमारा पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड हो गया है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के सेकेंड पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।